हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जेएमसी रतलाम। तो आज की इस वीडियो में एक नए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप सबका स्वागत करता हूं, जो कि है न्यूट्रल पॉइंट का टॉपिक। और ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है, क्योंकि हर एक दो साल में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसका इंपॉर्टेंट होने का एक मेन रीजन ये है कि ये फिजिक्स में तीन तीन चैप्टर है जिसमें इसका कॉन्सेप्ट है, और तीनों चैप्टर में से किसी न किसी एक से तो 2-3 साल में क्वेश्चन आ ही जाता है। चैप्टर है ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों चैप्टर में से कहीं न कहीं से क्वेश्चन जो है वो आ ही जाता है नीट में, और ये तीनों में केवल एक कॉमन कॉन्सेप्ट से यूज किया जाता है। और मतलब बिल्कुल इजी सी ट्रिक में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे आप तीनों ही चैप्टर के किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। और ये ट्रिक सीखने के बाद मेरा दावा है कि आप 30 सेकंड के अंदर अंदर कोई भी मुश्किल से मुश्किल सवाल क्यों ना हो न्यूट्रल पॉइंट का, आप उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपको आपकी कोचिंग में जो इसका रियल मेथड होता है कि दोनों ओर के फोर्सेस को बराबर करके डिस्टेंस फाइंड करने का, वो सिखाया जाता है। बट आज के इस वीडियो में अपन बिना ऐसे किसी तरीकों को यूज किए हुए केवल एक डायरेक्ट छोटे से फॉर्मूले को, जिसको आप आसानी से याद करवा दूंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में, उससे आप आसानी से निकाल पाएंगे किसी भी पॉइंट से वो डिस्टेंस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स जीरो होता है। तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है उसको अपन सबसे पहले समझेंगे, देन इसको कैसे निकाला जाता है उसको भी अपन समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले न्यूट्रल पॉइंट होता क्या है। न्यूट्रल पॉइंट क्या है? नो इफेक्ट ऑफ एनी चार्ज। मैं यहां पर जितनी भी बातें करूंगा वो चार्ज से रिलेटेड करूंगा, बट अगर आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में चले जाएंगे तो चार्ज की जगह आपको मास यूज करना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मैग्नेटिक फील्ड वाले में तो चार्ज ही मेन रहता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही आप चैप्टर पढ़ेंगे कोरिलेट कर पाएंगे आसानी से। बट यहां पर खाली एक ही चीज है कि ग्रेविटेशन वाले से आपको रिलेशन निकालना हो तो क्यू को एम की जगह रख देना, बस यही डिफरेंस है कि क्यू जो है वो यहाँ पे चार्ज, और ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में एम मतलब मास है। इतना ही डिफरेंस है, बाकी पूरा पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। बट मैं इस वीडियो में आपको मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चीजों को यूज करके समझाऊंगा। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पर कोई भी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई फोर्स ना हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो चार्ज है, उनके बीच का वो पॉइंट है ये जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है और ना ही कोई इलेक्ट्रिक फोर्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के कारण, या फिर दो से ज्यादा भी होंगे तो उनके कारण क्या होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब कैंसिल आउट कहां करेंगे, कौन से पॉइंट पर करेंगे? वो पॉइंट इन न्यूट्रल पॉइंट है। और एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि दो चार्ज दे रखे होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी होती है, और पूछते हैं न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा, और जहां होगा उससे मतलब किसी भी एक चार्ज से उसकी डिस्टेंस पूछ लेते हैं। तो वो अपन को कैसे निकालने वो देखते हैं। जो अपनी ट्रिक है वो है सेम टाइप ऑफ चार्ज। देखो, चार्ज दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। और दूसरा, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होते। मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मास के लिए तो जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर होगा उसके लिए तो यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला, ये ट्रिक तभी एप्लीकेबल होगी जब दोनों ही चार्ज सेम टाइप के हो, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है, अब देखते हैं दोनों ही अगर पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो तो अपन को फॉर्मूला है किसी भी चार्ज से डिस्टेंस निकालने का। जैसे कि यहां देखो, मैं आपको बना के बता देता हूं। एक अपने पास है चार्ज Q1, एक अपने पास चार्ज है Q2। ठीक है, दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में अगर देखो सेम टाइप के चार्ज है तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा वो आप देखो। दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके बीच में होगा, मतलब इन दोनों को ये जो लाइन जोड़ रही है इस लाइन के बीच में कहीं होगा, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है। ठीक है, अब न्यूट्रल पॉइंट होगा कहां? न्यूट्रल पॉइंट होगा इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के बीच में, बट कहां पर? तो मानते हैं अपन Q2 इज ग्रेटर देन Q1। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि माना Q1 छोटा चार्ज है, तो अपन मान रहे हैं कि अपन को छोटे चार्ज से डिस्टेंस निकालनी है। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि Q1 से न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस बताओ, या फिर Q1 से ऐसे पॉइंट की डिस्टेंस बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अपन काम करते हैं Q1 से न्यूट्रल पॉइंट जो है उसको मैंने मान लिया A, उसकी डिस्टेंस हो गई x। ठीक है, तो अब अपन को x फाइंड आउट करना है। x को कैसे फाइंड आउट करेंगे? x इज इक्वल टू डी मतलब दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस, ओपन अंडर रूट Q2 ओपन Q1। Q2 क्या है? बड़ा चार्ज। Q1 क्या है? छोटा। 2 मतलब बड़ा, 1 मतलब छोटा, तो Q2 ओपन Q1। और बड़ा हमेशा छोटे से ज्यादा रहता है, मतलब ऊपर रहेगा, तो Q2 ऊपर आएगा, Q1 नीचे आएगा, मतलब छोटा चार्ज हमेशा नीचे, बड़ा चार्ज ऊपर, और दोनों को अंडर रूट में रखना है और प्लस बाहर +1 करना है आपको। ठीक है, मतलब कि आपको टोटल डिस्टेंस ओपन बड़ा चार्ज बटे छोटा चार्ज का अंडर रूट और प्लस बाहर +1 कर देना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब x क्या है? x क्या है वो देखो आप।
डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम स्मॉल चार्ज। ये ध्यान रखना, जो एक्स है वो हमेशा छोटे जो चार्ज है, जब छोटा जो आवेश है उससे न्यूट्रल पॉइंट की दूरी है। अगर आपको Q2 से पूछी है और Q2 बड़ा चार्ज है और आप x निकाल के टिक कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर अगर आपको Q2 से पूछी है तो क्या करना है, d में से x को माइनस कर दो तो आपके पास Q2 से न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस आ जाएगी। बट अगर आपको इस ट्रिक से निकालनी है न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस, तो आपको हमेशा क्या करना है कि छोटे जो चार्ज है या फिर छोटा जो मास है उससे अपन को निकालनी होगी। और छोटे मास के लिए अपन को इस फॉर्मूले में x यूज किया है, और छोटे मास से डिस्टेंस को x कहा गया है, और d क्या है टोटल डिस्टेंस, Q2 क्या है बड़ा चार्ज, और Q1 क्या है स्मॉल चार्ज। इसलिए मैं कह रहा हूं कि छोटे चार्ज से अपन को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जो कि x की फॉर्म में आएगी, और देन अगर बड़े चार्ज से पूछे जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से उस डिस्टेंस को माइनस कर दो तो अपन को पता पड़ जाएगा। ठीक, जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास, यहां पर चार्ज रखा है +16 कूलम और यहां पर चार्ज रखा है +4 कूलम। ठीक है, दोनों को जोड़ने वाली लाइन और बीच की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा है 16 कूलम से कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये आपको पूछेगा। अब इसको कैसे करना है, देखो 16 कूलम से पूछा है। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, अपना जो फॉर्मूला है वो किसके लिए, छोटे चार्ज से डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। अपन तो छोटे चार्ज से ही करते हैं, भले पूछा कुछ भी हो, अपन छोटे चार्ज से करके देखते हैं। छोटे चार्ज से करके देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर। ओपन अंडर रूट बड़ा चार्ज बटे छोटा चार्ज, बड़ा चार्ज कितना है 16, छोटा चार्ज कितना है 4। ठीक है, +1, इसको सोल्व करेंगे 4 ओपन, इनको काटेंगे 4 और 4 का अंडर रूट होगा 2 +1, तो आंसर आ गया 4/3। अब 4/3 जो आंसर आया वो कहां से डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है अपनी कहां से 4 कूलम से, और अपन को पूछी कहां से 16 से। तो 16 से कैसे निकालेंगे अपन, टोटल डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर माइनस 4/3 सेंटीमीटर, इससे अपनी आ जाएगी 16 कूलम से कितनी डिस्टेंस पर न्यूट्रल पॉइंट है। इस टाइप से आप कहीं भी मास हो या फिर चार्ज हो न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटी फील्ड और फोर्स हमेशा 0 होगा। तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि नीट तक आपको इसी टाइप के वीडियो प्रोवाइड कराए जाए जो कि आपको नीट में हेल्प करे। ये वो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है, और इसको सोल्व करने में बहुत टाइम लगता है। आपको दोनों ओर के फोर्स देखने होंगे, दोनों की डायरेक्शन देखनी होगी, दोनों को इक्वल करने होंगे, सोल्व करना होगा, अंडर रूट हटाना पड़ेगा और बहुत सारी आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। बट ये ऐसा तरीका है जिससे आप विदिन 30 सेकंड आंसर निकालेंगे। इस टाइप के आप 5-10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल।